जय 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 बोलो श्री भागे बिहारी तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा। भगवान के श्री विग्रह से दो धाराएं निकली। एक का नाम नामामृत है और दूसरे का नाम लीलामृत है। जो जीव इनका पान करता है उसको अमृत का बोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा अमृत है। संसार के तापों से जो जल रहे हैं वो केवल कथा श्रवण कर ले। आत्म कल्याण के इतने अन्यान्य साधनों में कोई क्षमता नहीं है। आप योग की चर्चा सुने, योगाभ्यास न करें तो कोई लाभ नहीं। आप वेदांत सांख्य का गहन विवेचन सुनने के बाद अगर विचार नहीं करते हैं तो मंगल नहीं होगा। धर्म की गहन व्याख्या सुनो पर धर्म का आचरण न करो तो मंगल नहीं होगा। लेकिन यहां श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा। करना कुछ नहीं, केवल श्रवण मात्र से जीव का मंगल हो जाएगा। और जितने साधक बैठे हो, अगर किसी साधन में इतनी क्षमता हो तो मैं 14 तारीख तक यहां हूं। जो केवल श्रवण मात्र से जीव का मंगल करता। इस पर वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका का भाव आपके सामने रख रहा। श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे उनकी कथा भी सच्चिदानंद रूपिणी है। इसलिए लिखा प्रविष्टा कर्ण रंधे स्वानाम भाव सरोरुह दोनों
समलम कृष्ण सलिल यथा सरद। कानों के माध्यम से भगवान प्रविष्ट होते हैं। बोलो राधे राधे। अरे क्योंकि ये सारे वैष्णवाचार्यों की एक निष्ठा है। और जाने दो, अद्वैत वेदांत का प्रचार करने वाले आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा है। उन्होंने जगत के नाम रूप के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है, लेकिन भगवान के नाम रूप लीला धाम के मिथ्यात्व का प्रतिपादन कहीं नहीं किया है। जो संसार के नाम रूप में आसक्त हैं वो तो माया से ग्रसित हैं। जो भगवान के नाम रूप में आसक्त हैं वो तो प्रेमी हैं, भक्त हैं। इसलिए सारे वैष्णवाचार्यों की एक निष्ठा है कि भगवान अपने नाम रूप और लीला और धाम से अभिन्न है। मीन्स कोई भेद नहीं है। नाम के रूप में, लीला के रूप में, रूप के रूप में, धाम के रूप में भगवान का आविर्भाव है। ये इसमें किसी को कोई विकल्प नहीं। इसलिए प्रविष्ट कर्णरंध्रे, कानों के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। सुनो तो एक लड़के से हमने कहा तुम कथा तो सुनो, पहले तो तुम्हारी मन की व्यथा दूर होगी। दूसरी बात, कथा मंगल कारिणी है। सदा सर्वदा भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं उनके यहां सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होता है। सूर का एक बड़ा बढ़िया पद है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर्धर, हरि चरण हरि चरणार बिंद उर्धर, हरि चरणार बिंद उर्धर। हरि की कथा होत है जहाँ, गंगा हूँ चलिया गंगा यमुना सिंधु सरस्वती आमय, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे। सूर हरि कथा होत है जहाँ, सकल तीर्थ को वास वहाँ, सकल तीर्थ को वास वहाँ, सकल
सारे तीर्थ वहां बिना आवाहन के अपने आप आते हैं। बोलो राधे राधे। और श्री हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। अरे कोई रघुनाथ जी का कीर्तन कर रहा है, ऐसे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्ष शांतगम। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और बद्धांजलि पूर्वक नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और भगवत कथा का पान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हनुमान जी का इसलिए भगवान राम जब लीला का स्मरण करने लगे हैं तो हनुमान जी से कहा है तुमको यहीं रहना है। उनका मुझे एक वरदान दे दो। उनका जरूर जहां जहां तुम्हारी कथा होगी और जितने स्थानों में कथा होगी मैं उतने रूप धारण करके तुम्हारी लीला कथा का मैं आस्वादन कर सकूं। बोलो राधे। तुमने बद्दा पूछो तो तुम्हारी कथा में हनुमान जी हैं तो उनकी कथा में क्या हनुमान जी नहीं होंगे क्या? नहीं, जहां भी जो संत जिस स्थान में, लेकिन एक शर्त है रहते हुए, एक कंडीशन है, मम गुण गावत पुलक सरी गद गद गिरा बहनी गद गद गिरा बहनीरा गद गद गिरा राम कथा कृष्ण कथा का गान करने वाला उसकी ये दशा हो, हनुमान जी बड़े संतुष्ट होते। हम लोगों का रक्षा मंत्रालय इन्हीं के हाथ में। तमने रक्षा नु शू जरूरत है तुम पूछोगे। बहुत से साधु किसी पार्टी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उनके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं। हमने कहा तुम्हारी संतत्व को हम क्या कहें? संतत्व की साधु की सुरक्षा के लिए भी मिलिट्री और पुलिस रहे तो उसका संतत्व क्या है फिर? बोलो राधे। और वो गौरव का अनुभव करते, यानी वो ये नहीं सोच सके कि संतत्व का पतन है। अरे नेताओं के साथ, गवर्नर के साथ, पीएम सीएम के साथ सुरक्षा, हम फकीर रात में चिताएं जल रही हैं वहां घूम रहे हैं, हमारी क्या सुरक्षा? तो ये है ना, ये गदा लिए। बोलो राधे राधे। साधु संत के तुम रखवा असुर निकंदन असुर निकंदन असुर निकंदन
की रक्षा क्या कर, उसकी सबसे बड़ी रक्षा ये है कि संत की चित्त की वृत्तियों में कृष्ण ही रहे, राम ही रहे, कोई और विकार ना ने पावे, ये रक्षा करते हैं। बोलो राधे। ये हनुमान जी के ऊपर राघवेंद्र, ये तो रुद्रावतार है। भगवान शंकर ही हनुमान के रूप में आए हैं, क्योंकि शंकर के रूप में जाऊंगा तो शायद मैं सेवा का आस्वादन नहीं कर पाऊं। इनके पुत्र कभी से उऋण हम नाही भरत भैया, कभी से उऋण हम नाही भरत भाई, कभी से उऋण हम नाही भरत भाई, कभी से उऋण हम सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, कूदी गए क्षण माही, कूदी गए क्षण कूदी गए क्षण कूदी गए क्षण लंका जारी सिया सुधिला, लंका जारे सिया सुधिलाए, गर्व नहीं मन माही, गर्व नहीं मन माही, गर्व नहीं मन माही, गर्व नहीं मन माही। इतना बड़ा कार्य किया है, लेकिन कर्तापन का अहम छू नहीं पाए। ये संतत्व है। संतत्व का क्या मतलब है? किसी विशेष रंग के कपड़ा। हमारे एक भक्त हैं, वो आत्मीयता में कह रहे थे ये लूज हो गया है आपका। हमने कहा ये लूज दिमाग में रहते लेते ये भी लूज हो गया है। बोलो ना। मैं मरीजे अक्ल था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। अरे ईमानदारी से तुम पैंट टाई और शर्ट ये वो सब जिस हालत में ऑफिस में जाते हो, वैसे ही तुम बिस्तर में सो तो तुमको नींद गहरी आएगी। दिन भर बाबूजी बनते हो, रात में बाबाजी बनते हो, तभी नींद आती है। बोलो रा। सब पैंट शर्ट ये फेंक देंगे और हमारी तरह अचला लगा करके। पटना में एक ऑफिसर से मुझे सुबह मिलना था। कुछ बिहार में अकाल पड़ा था तो कुछ काम सोशल वर्क, तो जल्दी मिलना था। अंधेरे सवेरे मिला तो घरवाली की साड़ी लपेटे मिला हमको। बोला हमने कहा ये सूट है। रात में दौड़े से आए, अपनी लुंगी मिली नहीं, उसी की साड़ी वो लपेट के सो। बाबूजी बाबाजी अगर न बनो तो गहरी नींद भी नहीं आएगी। बाबू और बाबा में शू अंतर है? बाबू में थोड़ी बू आती रहती है। बू मतलब अहंकार की थोड़ी जो बदबू है। देखो इतना बड़ा काम करके आए हैं,
सुन कपि तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। कृपा का फल है। अगर प्रशंसा का जल डालोगे तो कहीं अहंकार अंकुरित न हो जाए। वैष्णव अपनी प्रशंसा सुनकर के कभी नहीं संतुष्ट। वैष्णव लक्षण है अपने व्यक्तित्व की पूजा वो कभी नहीं चाहता है। वो अगर चाहता है तो ठाकुर के आश्रित बन। इसलिए वैष्णव होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। वैष्णव के लक्षण, नरसिंह मेहता को जो पद है उसमें सारे लक्षण क्या प्रतिष्ठित किए हैं। पर दुखे उपकार करे ते, मन अभिमान न आए, मन अभिमान मन अभिमान न आने रे, मन अभिमान न। दूसरे के दुख से दुखी होना करुणा, उसके काम आना ये भलाई, और की हुई भलाई का हम न आवे ये संतत्व। बोलो राधे। भलाई का अहम ना, यानी तुम्हारी कोई चीज स्वीकार कर ले तो उसके प्रति कृतज्ञता कि अरे महाराज, अरे प्रभु आपने एक कप दूध पी लिया, हम सफल हो गए। एहसान नहीं, वैष्णव में लगता। इसलिए वैष्णव होना बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी किसी ब्राह्मण के यहाँ गए तो भोजन किसी गृहस्थ के यहाँ, हम 1000 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे। बोले एक वैष्णव मिले तो जिमा दे, 100-1000 ब्राह्मणों के जिमाने का पुण्य तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण और वैष्णव में भी भेद है। ब्राह्मण शरीर है, अगर वैष्णव नहीं है वो, तो उनका फिर 1000 वैष्णव ही जिमा देंगे। तो महाप्रभु ने कहा कोई कृष्ण विरही मिल जाए आया है, जिसके प्राणों में मेरे ठाकुर के प्रति तड़फन हो, कहीं उसको तू रोटला नु एक टुकड़ा खिला दे। तो मस्ती में आ गया। अरे जब इतना सुकृत है तो हम 1000 प्रभु के विरहियों को ही जिमाएंगे। बोले इस भूतल में मिलेंगे नहीं, जिमाएगा क्या खाक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों कहां भी नहीं। इसलिए हनुमान जी कथा के अनुरागी हैं, कथामृत का पान करते रहते हैं जहां जहां कथा होती है। बोले हनुमान जी अगर कथा में न हो तो वक्ता और श्रोता को नशा आएगा नहीं कथा का।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 भजो जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अर्जुन के ध्वजा पर कृष्णावतार में हनुमान जी की उपस्थिति बता रहा हूं। भगवान सारथी थे और ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज थे। इसलिए ऊपर बैठ करके गीता ज्ञानामृत का पान किया था, उसके लिए प्रायश्चित किया था। और एक दिन मैया के माट मटका फोड़े भगवान। पदार्था शक्ति की निवृत्ति। भगवान ने बढ़िया ताजा ताजा मटकियों में माखन सारे बंदरों को आह्वान किया कि यारो रामावतार में तुमने सेवा की थी, हम कुछ सेवा कर नहीं पाए, तुम्हारे प्रति बोलो राधे राधे। तुमने डीकरा लेके यहाँ पार्क में छोड़ दे, कथा सुनने आती हो कि ये कहाँ के आ गए, देखो तो जरा तुम, ये सारे ग्वाल बाल वहां बरसाने से तो नहीं आ गए हैं। बोलो तुम सोचती हो हम कथा सुनेंगी, तुम बेटा वहीं उसको ऊत हमको क्या, तुम बोम पाड़ना क्या बोलते हैं। कोई गुजरात का एक परिवार गया, उनके साथ 3 बच्चे, वो हमसे बात कर रहे थे, तब तक एक दौड़ा मोर पकड़ने के लिए, एक तुलसी की उठा रहा है। कमरा खाली छे, हमने कहा कमरा सब खाली है, लेकिन तुम 5 मिनट के लिए आए हो तब तो ये उधम है, और 2-3 दिन ठहर गए तो हमारे मोर और तोता आना ही छोड़ देंगे आश्रम में। बोलो ना वो शनि जो था, शनि शंकर जी के पास गया, बोले हम आपके यहाँ आने वाले हैं और 7.5 वर्ष तक रहेंगे। तो उन्होंने कहा पार्वती जी पीहर चली जाएंगी, नादिया चरने चला जाएगा, गणेश कहीं चले जाएंगे, कार्तिक हम असंग क्या करोगे तुम। बोले अभी सूचना दी है, तब तो अलग अलग सोचने लगे हो, जब आ जाएंगे तब क्या होगा। बोलो रा हनुमान जी के पास पहुंचा, हम शनि, बोले आ जाओ प्यारे, कहां बैठोगे। बैठे, कोई हजारों टन की शिला थी, उसी के ऊपर लादी और रगड़ रहे शनि को। बोले छोड़ दे, बोले ना छोड़ूंगा, तू और रहे, और रगड़ा। अच्छा बोले जो तुम्हारी उपासना करेगा उसको भी हम कभी सताएंगे नहीं, अब छोड़ दो तुम। जैसे कभी ये शनि की दशाएं आवे, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय भजो राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का सबसे बड़ा संतत्व क्या है। संतत्व बहुत ऊंची चीज है। संतत्व में भागना नहीं है,
यहाँ नहीं जाए, वो नहीं, ये सब पका घी को मक्खन रहेगा तो खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, और घी बढ़िया बना लो कभी नहीं खराब हो। जिसका हृदय जो है ना भगवत प्रेम में डूब करके घृतवत हो गया है, उसके हृदय में कभी विकारों की उत्पत्ति भी नहीं होती। विकार की सामग्री आसपास होते हुए भी भीतर निर्विकारी रहे, ये संतत्व है असली। बोलो राधे। क्यों? उसके हृदय में भगवान रमण कर रहे हैं। जब हम भगवान होंगे वहां विकार कैसे जाएगा भैया? खल कामादि निकट नहीं जाहि, और राम बसई जिन के मन माहि। राम बस जिनके मन माहि। राम बसई। बड़े बड़े लोगों को विकार आ जाता है। अजामिल एक ऐसा दृश्य देखा, विकार उत्पन्न होगा। सौबर ऋषि के चरित्र में भी एक दृश्य ने उनके भीतर क्या पैदा कर दिया। हनुमान जी रावण की भवन में गए और रात्रि में सीता जी की खोज करने के काम का भयंकर तांडव नृत्य देखा है सुरा सुंदरी का, लेकिन राम रमण कर रहे थे, इसलिए विकार पैदा नहीं हुआ। ये संतत्व है। जब हम ये नहीं देखेंगे कि वहां पर्दा बोले तुम भीतर से डरपोक हो, निर्बल हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अभी खड़ा नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर अभी कन्हैया ने कृपा नहीं की है, इसलिए अपने ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हो, और ये बल के प्रयोग से निर्वासना नहीं आया करती है, वासना दब जाती है, वासना फिर पुनर्जन्म का हेतु बनेगी। बोलो राधे। निर्वासना परमार्थ की उपलब्धि है, लेकिन वो बिना प्रेम के जीवन में आती नहीं। आप देखो एक कथा के अंतर्गत राम जी दंडकारण्य में पीछे जगत जननी सीता जी जा रहे हैं, अभी सीता हरण नहीं हुआ। तो दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो राम को रूप को देखकर फिदा हो गए। बोलो राधे राधे। फिदा हो गए। ये तो मेरे प्रियतम होते और मैं इनकी बहू होती तो क्या आनंद आता। तो जरा सा गर्मी आ गई सीता जी के से, दांत नहीं है मुंह में और लंबी लंबी लटाएं, और ये बूढ़े बहू बनना चाहते। बोलो राधे राधे। तो तुमने शू गुस्सा करो छो, हूं कहां बहू बनाऊं छू, तुम बेकार नाराज हो रही हो। सीता जी अगल बगल हो गई जब कहीं, उनका ऋषियों तुम कृष्णावतार में सब गोपी बनना, फिर महाराज का सुख लेंगे। बोलो राधे। तो दंडकारण्य के ऋषि थे, यानी उनके भीतर की वासना पूर्ण रूपेण निवृत्त नहीं हो पाई थी। इसलिए आपको निवेदन करने, ये जो भगवान की रास लीला है एक काम विजयनी लीला है। एक तो काम को जो अहम हो गया था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो थे, उनके मन में भी इसने क्षोभ पैदा किया था, इसलिए इसको बड़ा नशा हो गया था। उनका बच्चू इस अवतार में तुम्हारा नशा भी हम हल्का करके मानेंगे। तो
ये काम विजयनी लीला है। एक संत जा रहे थे, कोई संभ्रांत परिवार की कुलवधू जो थी वो छज्जे पर खड़ी हुई थी। संत देखने लगे तो बोलिए, जो गैरों की सूरत पे होते हैं सैदा, दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। ये बोली है, वो छज्जे पर से ये बात कही है। होश है कि नहीं है तुमको? तो फकीर, तुझसे न मतलब, न सूरत से मतलब, मुसव्वर की मैं कलम देखता। उस परमात्मा को देख रहा हूं कि कैसे कैसे सांचे बनाए हैं उसने गजब के। तेरी सूरत शकल से मुझे क्या लेना देना है, लेकिन उस परमात्मा के बनाए हुए जगत को मैं देख रहा हूं। ये जहां भी सुंदरता की आभा प्रभा दिखाई दे रही है, एक किशोरी जी की एक छींटा का ही प्रभाव है। बोलो राधे राधे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग दृश्य का निषेध मत करो, अपनी दृष्टि में शुचिता लाओ, और वो प्रेम के द्वारा ही संभव है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, लेकिन दृष्टि में भगवान आ जाएं, ये बिना भक्ति के संभव नहीं है। हनुमान जी के विकार की सामग्री भी देख रहे हैं, पर भीतर राम रमण कर रहे हैं। उनकी प्रीत में राम रमण कर रहे हैं। इसलिए विकार कहां से घुसेंगे? जब भीतर धनुष बाण लिए बैठे हुए हैं तो कौन से दरवाजे से घुसोगे? बोलो राधे राधे। लिखा है, खल कामादि निकट नहीं जाए, राम बसई जिनके मन माही, राम बसई जिनके मन माही, राम बसई जिनके तो हनुमान जी कथा के रसिक। अब कथा मृदम तत् जीवनम, कवि प्रीतम कल्मषापहम्। तप्त जीवन, संसार के तापों से तप रहे हैं। कितने कितने लोगों के कष्ट हैं,
कोई पूछ रहा महाराज आपकी जीवन में कोई टेंशन है? हमने कहा हम सबका टेंशन सुनते सुनते टेंशन हो जाता है। उस समय टेंशन रहना चाहिए तो टेंशन हो जाता है। किसी का दुख सुने तो बड़ी वेदना होती है, दुख होता है। बहुत पहले एक यहाँ किसी का पति डॉक्टर था तो वहां से आ रहा था बड़ौदा से, रास्ते में एक्सीडेंट से उसका शरीर गया, बताया तो मुझे रात उसकी वेदना से पीड़ा हुई। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कुछ कम न थी कर रोबियां। अगर तुम्हारे हृदय में किसी दुखी का दर्द नहीं है तो हृदय नहीं है, पत्थर है फिर तो उसको। वैष्णव जन तो तेरे जो पीर बरारी पीर बरारी पीर बरारी पीर बरारी। एक पढ़े लिखे लोगों एक बड़ी गहरी बात बता रहा। किसी की दुखी की पीड़ा जब तुम्हारी पीड़ा बन जाती है उसी का नाम करुणा है। वो दर्द जब तुम अनुभव करने लगते हो, एक तो उसको कुछ राहत मिल जाएगी, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। दूसरी बात, करुणा जिसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है उसके जीवन में भोग की रुचि का अंत हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। भोग की रुचि रहती तभी तक है जब तक हमारे हृदय में करुणा नहीं। इबादत है, दरबारी रखो। जब तक हम व्याख्या करते हैं तब तक ये दूसरे स्वर में पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। किसी ना साध को है साध कर देना, इबादत है किसी ना साध को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को